अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नेटवर्किंग और इसकी टाइप्स हैं स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस और डिजिटल लाइंस। स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस में एनालॉग सिग्नल आ जाता है, डिजिटल लाइंस में डिजिटल सिग्नल्स आ जाते हैं। स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस की अपनी फर्दर टाइप्स हैं, डिजिटल लाइंस की भी अपनी टाइप्स हैं, लेकिन इससे पहले हम एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली सिग्नल्स क्या होते हैं और एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं और इसकी कौन कौन सी इकसाम हैं। सिग्नल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिग्नल्स हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपके दो कंप्यूटर्स हैं, आपने कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप सिग्नल्स का इस्तेमाल करेंगे जो एक कंप्यूटर से डाटा को उठाएंगे और कंप्यूटर 2 तक ले जाएंगे। सिग्नल्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स। हमें मालूम होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर जो सारा डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, जिसे हम डिजिटल फॉर्म भी कहते हैं। और डिजिटल फॉर्म में हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। 1 का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट ऑन है और 0 का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट ऑफ है। डिजिटल सिग्नल्स को डिफाइन करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स आर नॉन कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर इन डिस्क्रीट फॉर्म, 1 मीन ऑन एंड 0 मीन ऑफ। अब आप नीचे देखें तो पहले आपके पास 0 है, फिर 1 है, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1। इस फॉर्म में डाटा जो आपका ट्रांसफर होता है। कंप्यूटर के अंदर जो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं इनके दरमियान जो डाटा कम्युनिकेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स ना सिर्फ ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं बल्कि उनकी स्पीड भी बाकी सिग्नल्स की निस्बत ज़्यादा फास्ट होती है। याद रखें डिजिटल सिग्नल्स में हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 0 और 1। आपका करंट ऑफ होगा या आपका करंट ऑन होगा, इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं होती। अब हम आते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ, एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं? एनालॉग सिग्नल्स इज अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास वेव की फॉर्म में होते हैं जो आपके डाटा को वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है। इसमें हमारे पास कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। अगर आपकी वेव ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, और अगर वेव नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिक करंट कम हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपकी माइक्रोवेव, लाइट वेव, रेडियो वेव, ये तमाम वेव्स एनालॉग सिग्नल पर काम करती हैं जो डाटा को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनालॉग सिग्नल्स की हमारे पास 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरी एम्पलीट्यूड। अब आप इसमें देखें कि एनालॉग सिग्नल्स जो हैं, एनालॉग सिग्नल आपकी वेव के फॉर्म में होते हैं और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो डिजिट्स के फॉर्म में होते हैं, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब एनालॉग सिग्नल में डाटा जो है वो वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में नंबर्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब इसकी 2 फॉर्म्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स की 2 टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपकी वेव जितनी बार रिपीट हो रही है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे यहाँ पर आपके पास 2 वेव्स हैं तो इसकी f इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 आपके पास वेव्स हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो आपकी वेव की मैक्सिमम हाइट होती है इसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्किंग, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस, एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वेव्स की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ कहता है नेचर ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन यूज एनालॉग सिग्नल्स टू कैरी वॉइस कन्वर्सेशन। पहले ज़माने के जो आम टेलीफोन लाइंस थे वो एनालॉग सिग्नल्स पर काम करती थी। मतलब ये कि जब आप बात करते हैं तो आपकी आवाज़ को वही सिग्नल में बदल कर दूसरी तरफ भेज देता है। पहले ज़माने की जो टेलीफोन लाइंस थी वो एनालॉग सिग्नल्स पर काम करती थी। वेव फॉर्म क्या होती है? एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूस वेव फॉर्म that represent the variations in air pressure caused by the speaker voice। कि एनालॉग सिग्नल स्मूथ सीधी लाइन नहीं होती बल्कि वेव की तरह ऊपर नीचे हरकत करती है। ये वैसे ही है जैसे आपकी आवाज़ कभी ऊंची होती है कभी हल्की होती है। अब हमारे पास आता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसका इस्तेमाल एक टेलीफोन लाइन को दूसरी टेलीफोन लाइन से स्विच करने के लिए किया जाता है। ये सर्किट स्विचिंग पर काम करता है। इसकी शुरुआत 1876 में हुई थी। इसमें सारे टेलीफोन लाइंस कॉपर वायर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें दोनों फ़ोन के दरमियान PSTN सिस्टम लगा हुआ होता है। जब हम अपने फ़ोन से किसी दूसरे फ़ोन पर कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे फ़ोन से एनालॉग सिग्नल कॉपर वायर के ज़रिए PSTN सिस्टम में जाते हैं, क्योंकि PSTN एनालॉग सिग्नल्स पर काम करता है। PSTN में लगे कंट्रोलर हमारे फ़ोन सिग्नल को दूसरे टेलीफोन लाइन पर स्विच कर देता है। इसकी डेफिनेशन है
स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस आर पार्ट ऑफ PSTN। जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस हैं ये PSTN का ही हिस्सा है, ग्लोबल नेटवर्क दैट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेडिशनल लैंडलाइन टेलीफोन। सर्किट स्विच्ड PSTN operates on circuit switched network, establishing a dedicating communication path for the 60 duration of a call। जब आप किसी को लैंडलाइन पर कॉल करते हैं तो PSTN के जरिए आपकी कॉल उस शख्स तक पहुंचती है। ये वो कदीम फ़ोन नेटवर्क है। मतलब ये कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क ये एक पुराना आलमी निज़ाम है जो दुनिया के लैंडलाइन फ़ोन्स को आपस में जोड़ता है। अगर आपके घर में लैंडलाइंस है और आप अमेरिका कॉल मिलाते हैं तो वो PSTN के जरिए जुड़ता है। लिमिटेड बैंडविड्थ। अब जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि लिमिटेड बैंडविड्थ होगी, यानी कि इसमें महदूद बैंडविड्थ होगी और सिर्फ आवाज़ के लिए मौजूद होगा। एनालॉग टेलीफोन लाइंस हैव लिमिटेड बैंडविड्थ प्राइमरली सूटेबल फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। यानी ये जो एनालॉग टेलीफोन लाइंस है ये लिमिटेड बैंडविड्थ रखती हैं और इनमें ये सिर्फ सूटेबल होती हैं वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। मॉडेम क्या होता है? डाटा ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल बट एट लो स्पीड। आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मॉडेम के जरिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोअर स्पीड होगी। मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल डाटा टू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन। मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल डाटा टू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन। मॉडेम क्या करता है? डाटा भेज सकते हैं मॉडेम के जरिए, लेकिन रफ्तार कम होती है। मॉडेम डिजिटल डाटा को एनालॉग में तब्दील करता है और वापस आता है, और इसके लिए RJ11 कनेक्टर यूज़ किया जाता है। फिजिकल कनेक्शन। अब फिजिकल कनेक्शन का मतलब है कोई ना कोई फिजिकल कनेक्शन हो। फिजिकल कनेक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई हार्डवेयर चीज़ हो। जैसे स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस यूज़ RJ11, जैसे कि स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन जो है वो RJ11 कनेक्टर यूज़ करती हैं प्लग इनटू टेलीफोन एंड अदर डिवाइसेस। प्लग करने के लिए टेलीफोन और अदर डिवाइसेस के साथ। यहाँ पर 2 टाइप्स हैं, एक RJ45 है और एक RJ11 है। अब मिसाल के तौर पर जो आपकी फ़ोन की दीवार वाली सॉकेट होती है इसमें छोटा सा प्लग लगाया जाता है, वही RJ11 नेटवर्क का फिजिकल लिंक है। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, लेकिन डिजिटल लाइंस लाइक DSL यूज डिजिटल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा बाइनरी कोड्स। डाटा इज रिप्रेजेंट यूजिंग बाइनरी कोड्स। तो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं DSL यूज डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि जो DSL जो आपके पास DSL होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये लाइंस डाटा को बाइनरी 0 और 1 की शक्ल में भेजती हैं। जैसे एक लाइट ऑन या ऑफ की सूरत में 0-1 दिखाए जा सकते हैं, इसी तरह डिजिटल सिग्नल्स वाज़िया तौर पर ऑन ऑफ प्लस दिखाते हैं। डिजिटल सिग्नल्स के बारे में हम डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये डिजिट्स की फॉर्म में डाटा को ट्रांसफ़र करती है। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि बिट्स और बाइट्स वगैरह को, और बिट्स में हमारे पास 0 और 1 आ जाते हैं। डाटा एंड वॉइस साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन DSL अलाउ बोथ वॉइस एंड डेटा टू बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ओवर द सेम लाइन, यानी कि एक DSL एक ही तार पर आवाज़ और डाटा दोनों एक साथ भेजने की इजाज़त देता है। अब इसमें कहता है कि आप एक ही वक्त में डाटा को और वॉइस को एक ही वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डाटा एंड वॉइस साइमल्टेनियसली में DSL में होता ही है कि आप वॉइस और डाटा को एक ही वक्त में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिल्टर आर यूज टू सेपरेट वॉइस एंड डाटा सिग्नल्स। डाटा और वॉइस एक दूसरे में मिक्स ना हो, इसीलिए फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है। हायर बैंडविड्थ, इसमें बैंडविड्थ का मतलब होता है इंटरनेट की स्पीड। ब्रॉड बैंड टेक्नोलॉजी DSL प्रोवाइड्स हायर बैंडविड्थ कंपेयर टू ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइंस। जो आज के दौर में आपका बैंडविड्थ यूज़ हो रहा है वो रवायती तौर पर होने वाले टेलीफोन लाइन से ज़्यादा तेज़ है, इनेबलिंग फास्टर डाटा ट्रांसफ़र। DSL आम टेलीफोन लाइन से कहीं तेज़ होता है, यानी ज़्यादा डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे पुरानी गली है तो उसमें आप सिर्फ एक कार को गुजार सकते हैं, लेकिन DSL एक हाईवे है जिस पर कई गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं। तो नतीजा ये होता है कि वीडियो स्ट्रीमिंग, फाइल डाउनलोडिंग वगैरह आसान हो जाते हैं। एसिमेट्रिक वर्सेस सिमेट्रिक DSL। एसिमेट्रिक वर्सेस सिमेट्रिक ADSL में आम तौर पर डाउनलोड तेज़ होता है और अपलोड कम होता है। होम यूज़र्स के लिए ADSL में आम तौर पर डाउनलोड तेज़ होता है और अपलोड कम होता है। होम यूज़र्स के लिए ADSL यूज़ किया जा सकता है, जबकि जॉब्स वगैरह के लिए, कोई जॉब्स वगैरह कोई बिजनेस वगैरह, तो उसके लिए आपको जॉब्स या बिजनेस के लिए आपको SDSL यूज़ करना होता है। ऑलवेज on connection. Persistent connection DSL provides an always on connection, eliminating the need to dial in for internet access. कहते हैं हमें always on connection का मतलब होता है हमेशा जुड़े रहने वाला कनेक्शन। इसका मतलब है DSL में आपको हर बार डायल नहीं करना पड़ता, इंटरनेट लाइन हमेशा कनेक्टेड रहती है, आप जब चाहें फ़ौरन इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर पुराना डायल अप ऐसा था जैसे हर बार फ़ोन कॉल करके कनेक्शन बनाना पड़ता था। DSL ऐसा है जैसे घर में बिजली हमेशा ऑन रहती हो, जब चाहो बल्ब जला लो। DSL मॉडेम। अब DSL मॉडेम क्या होता है कि DSL मॉडेम आर यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा फॉर ट्रांसमिशन over DSL line. Higher data rates. DSL modems can achieve higher data rates than analog modem. ये आपके कंप्यूटर से आने वाले डिजिटल डाटा लाइन के लिए मुनासिब सिग्नल में भेजता है।
ना सिर्फ सिग्नल भेजता है और मौसूल सिग्नल को दोबारा डिजिटल में बदल देता है। अब डीएसएल मॉडेम आर यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल फॉर ट्रांसमिशन ओवर डीएसएल लाइन। डीएसएल मॉडेम क्या करता है? डीएसएल मॉडेम यूज होता है कन्वर्ट डिजिटल डाटा फॉर ट्रांसमिशन ओवर डीएसएल लाइंस के लिए। हायर डाटा रेट्स, डीएसएल मॉडेम्स कैन अचीव हायर डाटा रेट्स। डीएसएल मॉडेम क्या करता है? अचीव करता है हायर डाटा रेट्स को देन एनालॉग मॉडेम। मॉडेम काम कैसे करता है? पहले आपके पास लाइक कंप्यूटर है, आप मॉडेम के साथ कनेक्टेड हुए हैं, फिर टेलीफोन नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनता है, फिर दूसरी साइड से एक टर्मिनल होता है और साथ में मॉडेम होता है। मॉडेम जो है वो इस तरह से काम करता है। इसकी डिटेल्स हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। एडीएसएल क्या होता है? अब एडीसीएल क्या होता है कि ऑफर्स फास्टर डाउनलोड स्पीड देन अपलोड स्पीड। इसमें आप डाउनलोड ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हो देन अपलोड इतनी जल्दी नहीं होती। वीडीसीएल क्या होती है? वेरी हाई बाइट्रेट DCL, वेरी हाई बाइट्रेट DSL प्रोवाइड हायर स्पीड सूटेबल फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। VDCL बहुत तेज़ रफ्तार होती है मल्टीमीडिया। मिसाल के तौर पर ADSL जैसे एक रास्ता जहां आप बड़े पैकेज वसूल करते हो मगर छोटा पैकेज भेजने में वक्त लगता है। VDCL ऐसा हाईवे है जिस पर दोनों तरफ ट्रैफिक तेज होती है। इथरनेट कनेक्टिविटी क्या होती है? इथरनेट कनेक्शन RJ45 प्लग किया जाता है। अब इसमें RJ45 कनेक्टर DSL कनेक्शन आफ्टर यूज RJ45 कनेक्टर सिमिलर टू दोज यूज्ड इन इथरनेट कनेक्शन कंपैरिजन। सिग्नल टाइप्स, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस यूज एनालॉग सिग्नल्स व्हाइल डिजिटल लाइंस DSL यूज डिजिटल सिग्नल। इथरनेट कनेक्शन और RJ45 प्लग क्या है? DSL कनेक्शन आमतौर पर कंप्यूटर या राउटर से RJ45 इथरनेट केबल से जुड़ता है। ये चौड़ा नेटवर्क प्लग होता है। फ़ोन का RJ11 छोटा होता है। मिसाल के तौर पर RJ45 को समझो जैसे टीवी का HDMI प्लग हो। ये डाटा की तेज़ तर मुंतकली के लिए ख़ास तौर पर कनेक्टर होता है। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ लाइन की डाटा उठाने की सलाहियत। बैंडविड्थ होता है गुंजाइश या रफ्तार। डिजिटल लाइंस जनरली ऑफर हायर बैंडविड्थ मेकिंग दैम मोर सुटेबल फॉर डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस। डिजिटल लाइंस आम फ़ोन लाइन से ज़्यादा बैंडविड्थ देती है, इसीलिए वीडियो बड़े फाइल्स वगैरह इजीली चलते हैं। मिसाल लेते हैं, पुरानी लाइन एक पतला पाइप होता है, DSL एक जैसे मोटा पाइप है और उसमें से ज़्यादा पानी या उसकी पानी की मिकदार ज़्यादा गुजर सकती है या डाटा इसमें से ज़्यादा गुजर सकता है। बैंडविड्थ इज इक्वल टू इंटरनेट। जैसे कि इंटरनेट की स्पीड तेज़ होती है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ पर हो रही होती है। यूज़ केसेस, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस आर प्राइमरीली डिजाइंड फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन यूज़ होती है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, वाइल डिजिटल लाइंस लाइक DSL सपोर्ट बोथ वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन। लेकिन डिजिटल लाइंस DSL जो है वो सपोर्ट कर रही होती है दोनों के लिए, बहुत वॉइस भी और डाटा भी। इसकी मिसाल है जैसे आप घर पर फोन पर बात कर रहे हैं और साथ में वीडियो भी देख रहे हैं। कनेक्शन टाइप, एनालॉग लाइंस आर ऑफन सर्किट स्विच्ड फॉर डेडिकेटिंग वॉइस communication. Digital lines provides an always on persistent connection. कनेक्शन टाइप की डिटेल हम PSTN में पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और कैसे सर्किट स्विच इसमें हेल्प आउट कर रहा होता है। इसमें बेसिकली कनेक्शन टाइप में दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तरफ एनालॉग लाइंस के बारे में बता रहा है कि ये सर्किट स्विच के जरिए काम करता है। डिजिटल लाइन जो है वो हमेशा persistent कनेक्शन देता है। टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन में digital lines represent our technological advancement over standard telephone lines, offering improved efficiency and capabilities. इसका मतलब ये है टेक्नोलॉजी की तरक्की। कहता है पहले सिर्फ टेलीफोन कॉल्स, फिर डायल अप इंटरनेट आया, फिर DSL ने वन लाइन पर हाई स्पीड डाटा दिया और बाद में फाइबर ऑप्टिक्स ने और भी तेज़ रफ्तार मुहैया की। मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी इसी तरह बेहतर हुई जैसे गाड़ियाँ, जैसे इंसान पहले पैदल चलता था, फिर साइकिल आ गया, फिर कार आ गई, फिर हाई स्पीड ट्रेन आ गई। ये था आज का हमारा लेक्चर।